सर जी एक बात बताओ, जी पूछिए। हम रस्सी कूदते हैं तो ये हमें मतलब जंप करते हैं तो हमारे यहाँ पे दर्द ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं या मतलब फ़ायदे फ़ायदे हैं? रस्सी कूदने के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। जैसे अगर आप लंबे टाइम तक रस्सी कूद रहे हो तो एंकल में हल्का हल्का पेन आएगा। अगर वो काफ़ी लंबे टाइम तक इशू क्रिएट कर चुका है कि महीने हो चुके हैं तो उससे आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर को चेक करवाओ। दूसरा, कभी भी रस्सी कूदते टाइम पूरा हाथ की मूवमेंट रखते हैं, हमें खाली अपनी रिस्ट की मूवमेंट रखनी होती है। ये पहली बेसिक चीज़ है। दूसरा फ़ायदा ये रहता है आपकी स्टेमिना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और आपकी कोर स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है, प्लस फैट रिड्यूस में भी हेल्प मिल जाती है आपको। और सबसे बढ़िया बात रस्सी कूदने में आपकी हार्ट हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। मैंने सुना है कि जैसे जो रस्सी कूदते हैं, एक नॉर्मल बंदा जब जॉगिंग करता है 30 या 35 मिनट तक चलता है, तो अगर वो रस्सी जंप करता है तो उसकी 10 से 15 मिनट ही काफ़ी होती है रस्सी कूदने बहुत है, की। हाँ ये ये सही सच है। है या गलत है? ये सच बात है क्योंकि रस्सी में हम रोप करते समय हम ज़्यादातर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देते हैं, तो वो चीज़ लगने में हमारी रनिंग से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। और जैसे मेरे अकॉर्डिंग रस्सी अधिकतर लोगों को नहीं करनी चाहिए जिनके बेसिक इंजरीज हो रही हो, जैसे किसी को लोअर बैक पेन है या सैटिका है या फिर किसकी नी स्प्लिंट है या फिर एंकल में कोई भी तरह की ट्विस्टिंग या दर्द है, वो रस्सी को अवॉइड करें जितना हो सके। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है, हम बार बार अप एंड डाउन रखेंगे जंप करते समय, हमारी डिस्क कभी खुलती है फिर बंद होती है तो उस पर एक डिस्क पे प्रेशर पड़ता है। अभी वो उसकी उस तुरंत नहीं दिखाती वो, क्योंकि हमारी बॉडी गर्म रहती है। जैसी बॉडी ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे अपनी चीज़ का असर दिखाती जाएगी, ये चीज़ है। जब भी रस्सी कूदते हैं, हमारे जो बॉडी जंप होता है वो हमें कितने सेंटीमीटर तक ऊपर रखना चाहिए? क्योंकि कई मैंने देखा है कि जंप काफ़ी हाई करते हैं। नहीं, कम से कम आप 4 इंच का जंप रखो बस। हाई जंप वो लेंगे जो भाई उस फील्ड में अच्छा जाना चाहते हैं कि हाँ उससे भाई ओलंपिक वगैरह खेलने या कंपटीशन वगैरह वो लेंगे, पर वो भी आप कभी भी नोटिस करेंगे अगर वो खेलते हैं ना तो बहुत छोटा जंप लेते हैं। वो उसी जंप में कम से कम ये कोशिश करते हैं कि 1 से 2 रोप क्रॉस कर दूँ मैं, इतनी फास्ट जंपिंग रखते हैं। रस्सी जो हमारी होती है वो फैट लॉस में, आपका स्टेमिना, दूसरा मैं बात करूँ तो घुटनों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अच्छी होती है बट कुछ सिचुएशन में अगर आपकी नी रिप्लेसमेंट हो रही है, नी बदले गए हुए हैं तो आप अवॉइड कर हाँ दीजिए। मतलब जिनको पहले से कुछ इंजरी इशू थे तो वो इसको नहीं कर सकते नहीं ना? कर सकते। ओके। बाकी आप रस्सी कूदिए, रोज़ कूदिए, बट अगर आपको ये लगता है कि हाँ मेरे एंकल में ज़्यादा सीवियर पेन आने लग गया है तो अवॉइड करके उससे एक बार डॉक्टर को जरूर चेक करवाइए। मतलब इसको हम रेगुलर ना करके वीक में 3 या 4 टाइम कर 3 सकते to 4 हैं। टाइम्स कर सकते हो ईजिली। फैट लॉस जर्नी जब भी हम शुरू करते हैं ना, तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि हर एक बंदा अपने स्टार्टिंग फेज में बहुत सारे वर्कआउट ऐड कर लेता है। वो जिम में भी जाता है, रनिंग भी करता है और उसके बाद वो देखा जाए तो वो रस्सी कूदना मतलब कार्डियो लेवल काफ़ी ज़्यादा कर देता है और उसके अंतर्गत उसकी मसल लॉस भी हो जाती है। क्या है ना, हम जब भी स्टार्टिंग फेज में कार्डियो पे चलते हैं ना तो हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें स्टार्टिंग फेज में कार्डियो और मसल ट्रेनिंग दोनों रखनी चाहिए। बाकी अगर हम योगा के अकॉर्डिंग देखे जाए तो आप स्टार्टिंग योगा से करो, क्योंकि उसमें क्या होगा आपकी हर एक मसल ट्रेन करी जाएगी, हर एक मसल का ही इम्पैक्ट लेगा। ये नहीं होगा कि हाँ चलो आज बाइसेप्स करें तो बाइसेप्स नहीं। आप कोई भी आसन करो, कोई भी मूवमेंट रखो योगा में, आपकी वो मसल ट्रेन होती है। दूसरी चीज़, कार्डियो अगर आप खाली जिम में जाना चाहते हो, अगर आपको योगा करना अच्छा नहीं लगता है, अगर आप खाली जिम करना चाह रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि मैं कार्डियो भी कर पाऊँ प्लस वेट ट्रेनिंग तो करूँ ही करूँ। क्योंकि आप खाली कार्डियो करोगे आपकी मसल बहुत जल्दी लटक जाएगी और वो रिकवरी करने में आपको जितनी जल्दी वो लटकी है उससे कई गुना ज़्यादा टाइम लगेगा उसे रिकवर करने में। मतलब ज़्यादा कार्डियो करने से मसल लॉस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। होते ही है। दूसरा, रस्सी कूदने के साथ साथ अगर हम बात करें अपने वर्कआउट में, ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं कि हमारी जो डेली की जर्नी है फिटनेस की, वो एक तरह से नॉर्मल आदमी फिट भी रहे। देखो क्या होता है, 20 से 30 साल का जो इंसान होता है ना, वो अपने स्टेमिना को ग्रो कर सकता है, लेकिन 30 से वो जब हम जाते हैं। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। ओके। सूर्य नमस्कार योगा की एक ऐसी निद्रा है जिसे आप कोई भी इंसान कर सकता है, जिसके कितनी ही बड़ी इंजरी हो वो तक ठीक हो जाती है। बस कोशिश ये कीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो थोड़ा बहुत पेन आएगा उसे सर्वाइव कीजिए।
बाकी मेरे अकॉर्डिंग जिनके घुटने रिप्लेस हो रखे हैं वो सूर्य नमस्कार करने से पहले कुछ बेसिक आसन शुरू कीजिए जिसमें उनकी नी स्ट्रॉन्ग होने की कामयाबी मिले। तो दोस्तों पहले वीडियो में हमने बताया था कि योगा के द्वारा है ना आप अपने घर पे बिना किसी इक्विपमेंट के वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के अभी जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि आप घर पे ही रहकर रस्सी कूदने से क्या क्या आप अपने वर्कआउट्स में ऐड कर सकते हो, मीन्स क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकता है। जैसे रस्सी कूदते हो आप, स्टेमिना ग्रो होता है, आप 30 मिनट जॉगिंग करते हो तो एक 10 से 15 मिनट की रस्सी कूदना है, रोप जंपिंग उसके इक्वल होती है। इसके क्या होता है कि आपके नी में और आपके एंकल जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और बेसिकली आपका फैट लॉस में काफ़ी सहायक होता है। ये यही बेनिफिट है। हाँ जी, यही बेनिफिट है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आपके साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।